मार्मिंग वेलकम बैक। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि लिमिटेशंस क्या होती हैं, इसके ऑप्शंस कौन कौन से हैं और ये किस तरह काम करते हैं। और इसके हर ऑप्शन को हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। हम अपने माइक्रोटेक राउटर में अगर आप देखें यहाँ पे हम लास्ट टाइम यूजर मैनेजर इंस्टॉल कर चुके हैं। यहाँ पे आपको लिमिटेशन मिल रहा है और लिमिटेशंस में यहाँ पे न्यू पर ये ऑप्शंस क्या है, इसे हम इन डिटेल इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। वन बाय वन हर ऑप्शन को देखेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके बैंडविड्थ और हॉटस्पॉट की मैनेजमेंट में, जहाँ पे यूजर्स पे आप मुख्तलिफ रिस्ट्रिक्शन लगाने जा रहे हैं। पहली चीज आपको देखने को मिलेगी टोटल अमाउंट बैंडविड्थ लिमिट जो है। यहाँ पे आप देखें तो पहले आपसे कमेंट पूछ रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग टू सिनेरियो जो भी सिचुएशन है, आप कह रहे हैं कि ये मेरे पास 10 MB का यूजर है, ये मेरे पास 20 MB का यूजर है। ये सारी डिटेल यहाँ रख लेते हैं, नाम रख लेते हैं। उसके बाद टोटल बैंडविड्थ आप बताते हैं कि ये ऐसा है कि जितनी मर्जी बैंडविड्थ यूज कर ले। जैसे ही ये 10 GB यूज कर चुके अपलोड या डाउनलोड, तो इसको हम डिस्कनेक्ट कर लेंगे। इसी तरह 20 GB पहले हम बैंडविड्थ परचेज करते थे। जैसे मुझे याद है हमने अपनी यूनिवर्सिटी के लिए एयरटेल से अराउंड 300 GB परचेज किया था। सॉरी 1300 था। 1300 अपनी यूनिवर्सिटी के लिए ये बैंडविड्थ परचेज की थी। अब लिमिट्स तो बहुत ठीक थी, लेकिन ये जो अमाउंट ऑफ डाटा था, वॉल्यूम था, ये विद इन अ मंथ, एक मंथ के लिए बहुत कम था। तो उसके बाद इसकी तो हम पेमेंट करते थे। उसके बाद जितना भी यूजेज हो जाता था, जितने भी MB या GB एक्स्ट्रा होते थे, उसकी हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ती थी। पहले ऐसा था, अभी भी शायद कुछ पैकेजेस ऐसे ISP प्रोवाइड कर रहा हो जो कि वॉल्यूम बेस्ड सेल होती है। अब जैसे मोस्टली जैस का और मोबिलिंक का और टेलीनॉर का, यूफोन का, ये अपने पैकेजेस, कुछ पैकेजेस को मंथली जीबीस के हिसाब से सेल करते हैं अभी भी। आप अगर उनसे पैकेज परचेज करते हैं तो वो कहते हैं जी जितने जीबी आप मंथली आप रखना चाह रहे हैं, तो उसी हिसाब से आपको चार्ज किया जाता है। कॉस्टिंग उसी तरह होती है। तो यहाँ पे आप टोटल बैंडविड्थ रख लेते हैं कि यार ये यूजर इतनी बैंडविड्थ अपलोड और डाउनलोड यूज कर सकता है। एक रिस्ट्रिक्शन तो ये हुई। दूसरी ये है कि हम ट्रांसफर द लिमिट, आप ये कंबाइन करके कह रहा हूँ, ये अपलोड और डाउनलोड दोनों को मिला के कितना डाटा अपलोड या डाउनलोड एट अ टाइम कर सकता है। तो लेट से आपने कहा कि ये 50 है, 50 दोनों को मिला के यहाँ पे अगर वो फॉर एग्जांपल डाउनलोड किया उसने 40 GB, उसने डाउनलोड पे लगा लिया और अपलोड कर रहा है 10 GB, तो दोनों मिला के ये प्लस माइनस करके 40 GB हो जाता है। तो कहते हैं इसकी लिमिट इससे ऊपर ना जाना चाहिए, इससे ऊपर ना जाए। चले हो सकता है उसने यहाँ पे आपसे 100 GB या 500 GB का पैकेज परचेज किया हुआ है यहाँ से। इट डजेंट मीन कि अनलिमिटेड अपलोड लेके जा रहा है और अनलिमिटेड डाउनलोड लेके ले रहा है। तो इस तरह आपको अपनी बैंडविड्थ आप प्रॉपरली फिर मैनेज नहीं कर सकेंगे। फिर एक ही यूजर आपको इतना कंजेशन नेटवर्क का पैदा कर देता है, फिर बहुत सारे यूजर्स हैं, फिर वो अपने अपने डाउनलोड अपलोड लगा बैठे हैं। तो हम कहते हैं कि यार हर यूजर की एक लिमिट है। ये जो डाटा ट्रांसफर है, जो दोनों को कंबाइन करके एक लिमिट हमें ये भी लगानी होती है कि एक यूजर इतनी भी अपलोड डाउनलोड ना करे कि वो अपनी लिमिट क्रॉस कर ले। तो इससे हम कहते हैं कि ट्रांसफर लिमिट हम यहाँ पे लगा देते हैं और वो ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पे। यहाँ पे हम टोटल एक ही अमाउंट रख लेते हैं जो या जो जितना भी अपलोड और डाउनलोड के जो फिगर आते हैं वो हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। इसके बाद मोस्टली हम टाइम जरूर मेंशन कर दें कि ये यूजर कितने टाइम तक ये अलाउड है, कितने दिन के लिए, कितने। फॉर एग्जांपल आपने 2 आवर के लिए उसे, यहाँ पे सेकंड्स होते हैं, यहाँ पे मिनट्स होते हैं और यहाँ पे आवर्स होते हैं। तो हम यहाँ पे उसे कितने आवर के बाद डिस्कनेक्ट करना है। अगर आपको होटल है, स्कूल है, कैफे है, कोई मीटिंग है, कोई गेस्ट है, कुछ इस तरह आपको कुछ यूजर्स को मैनेज कर रहे हैं, उसकी प्रोफाइल आपने बनाई, लिमिटेशन रखनी, तो आप इसको सेशन पे भी यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सेशन का टाइम भी लगा सकते हैं, जैसे हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा था कि आप सेशन से किस तरह इसका टाइम रोक सकते हैं। उसके बाद है बैंडविड्थ स्पीड। आपको यहाँ दिख रहा है बैंडविड्थ स्पीड। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट सेक्शन है, ये एक सेक्शन है और उसके बाद ये दूसरा सेक्शन है। इसमें 3 चीजें हैं आपके पास। अपलोड डाउनलोड का रेट लिमिट बताएं, मिनिमम रेट लिमिट बताएं और लिमिट कर दें इसकी प्रायोरिटी को।
तो ये क्या होता है, एक्स मतलब रिसीविंग, हमारे पास डाउनलोडिंग कितनी है, कितनी लाउड है, आर एक्स जो जहाँ पे मेंशन है, और टी एक्स मतलब ट्रांसफर अपलोड कितना है। अगर आपने आर एक्स डाउनलोड स्पीड रखी है 55 MB और ये आप ये डाउनलोड हो गया, ये अपलोड हो गया, तो आपको आप इस तरह इस पे लिमिट लगा देते हैं कि जनाब इस यूजर की मैक्सिमम जो लिमिट जा रही है वो यहाँ तक है, बस इससे ऊपर वो ना जा सके, ये हमने लिमिट लगा दी। और अगर आपने कुछ भी मेंशन नहीं किया तो नॉन लिमिट, फिर वहां पे कोई लिमिट नहीं है, फिर वो जितना मर्जी यूज कर ले। इसके बाद है मिनिमम लिमिट रेट। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है मिनिमम लिमिट रेट। कह रहे हैं ठीक है नेटवर्क कंजेशन भी होता है, आप लेट से आपने 5 MB उसको डाउनलोड दिया हुआ है, 2 MB आपने उसे अपलोड रखा हुआ है, लेकिन हो सकता है बैंडविड्थ कंजेशन की वजह से वो इतना ना कर सके। तो हम कहते हैं भाई जिसकी जो प्रायोरिटी हो, कुछ भी हो, जो भी सीक्वेंस हो, जो भी क्यू रास्ते में आ रही है, हर यूजर को कम से कम आपने इतनी बैंडविड्थ देनी है। 5 में से 1 MB तो ज़रूर मिलना चाहिए, और 2 में से इतने केबी आपको अपलोड करने को मिलना चाहिए। तो ये मिनिमम बैंडविड्थ है, बोथ इन केस ऑफ कंजेशन या आपके पास बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ज़्यादा आ गई आपके माइक्रोसॉफ्ट राउटर पे, तो हम मिनिमम रखते हैं कि यार सारी प्रायोरिटी, सारे क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को साइड पे रखते हुए हम इनको मिनिमम जो बैंडविड्थ प्रोवाइड करेंगे वो ये पॉलिसी है। वो यहाँ पे आपने मेंशन कर देना, मिनिमम बैंडविड्थ यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। इसके बाद प्रायोरिटी है कि प्रोफाइल में इसको बैंडविड्थ की अपलोड और डाउनलोड को आप कौन सी प्रायोरिटी दे रही है। स्मॉलेस्ट नंबर याद रखिएगा, जो क्लास में पहली पोजीशन पर आता है वो फर्स्ट कहलाता है। इसका सिंपल फार्मूला ये है, फिर जो सेकंड आता है, फिर जो थर्ड आता है, इस तरह सो फॉर। जो पहले नंबर पे होगा उसकी हाई प्रायोरिटी होगी, और जो 8वें नंबर पे होगा वो सबसे आखिर में होगा। तो हम कुछ इस तरह मैनेज करते हैं, कुछ हमारे पास यूजर की कैटेगराइजेशन की हुई है, वीआईपी कस्टमर्स हैं, आपके ऑफिस यूजर्स हैं, गेस्ट यूजर हैं, तो उनकी प्रायोरिटी हम कहते हैं कि यार बैंडविड्थ, आपने भी आगे किसी से बैंडविड्थ परचेज कर रखी है, तो हम चाह रहे हैं कि इससे इस तरह मैनेज करें कि पहले कुछ वीआईपी यूजर्स को हम प्रायोरिटी हाई पे रखते हैं, फिर उसके बाद ऑफिस के यूजर्स को फिर प्रायोरिटी पे, फिर गेस्ट जो आते हैं, जो टेम्परेरी यूजर्स हैं, जो आपके पास अननोन कनेक्शन बन जाते हैं, तो इससे हम कहते हैं कि इसमें लेस प्रायोरिटी रखते हैं। नो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस एंड योर एनवायरनमेंट। हो सकता है होटल मैनेजमेंट के लिए या रेस्टोरेंट या इस तरह इस एनवायरनमेंट के लिए गेस्ट आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो आप उसे टॉप प्रायोरिटी पे रख लीजिए। नो, सो इट डिपेंड्स ऑन योर कंडीशंस एंड सिचुएशन। तो यहाँ पे आपने प्रायोरिटी मेंशन कर देनी कि आपने इसकी कौन सी प्रायोरिटी रखनी है। ये ब्रस्ट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास, जैसे मैंने बताया कि अक्सर औकात कंजेशन आपके नेटवर्क पे बहुत ज्यादा हो जाता है, तो अब आपको, अब सारे यूजर्स, इवन अगर किसी के पास कोई पेज भी ना ओपन हो, कोई छोटी सी फाइल भी ओपन ना हो रही हो, तो वो डेफिनेटली एग्जॉस्ट भी हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं कि जी इंटरनेट तो चल ही नहीं रहा। तो मोस्टली ऐसा होता है कि अभी हम चाहते हैं कि कम से कम नेट तो चले, कोई कंडीशन हो इस तरह का, हमारा यूजर किसी भी रीजन से उसका नेट तो ना बंद हो ना, उसने जो सब्सक्रिप्शन पे कर रखी है 20 MB की सब्सक्रिप्शन कर रखी है, और उसको उसमें से 1 MB भी ना मिले, इतने में भी वो उसका काम ना चले, तो डेफिनेटली फ्रस्ट्रेशन तो होगी। तो हम कहते हैं यार चलो कुछ लिमिट रख लेते हैं जनाब, हम कहते हैं कुछ ऐसी लिमिट रखिए कि अगर उससे कम हो जाए, जैसे ही डाउन हो तो हम उससे उसको मैक्सिमम ऊपर चढ़ाते हैं। ब्रश टेम्परेरी अलाउज स्पीड above the normal limit, useful when opening website or downloading small files quickly। कोई वेबसाइट यूज कर रहे हैं, या कोई आप वेबसाइट यूज कर रहे हैं, या कोई डाउनलोड कर रहे हैं, उसके लिए फॉर एग्जाम्पल आपने नॉर्मल स्पीड किसी ने सब्सक्राइब की 5 MB, लेकिन अचानक वो 1 MB पर आ जाता है, एक थ्रेश होल्ड हम डिफाइन करते हैं, अचानक कॉन्स्टेंटली वो 1 MB पे जा रहा है, तो जैसे ही वो किसी वेबसाइट पे या डाउनलोड पे या किसी स्ट्रीमिंग साइट पे वो क्लिक करे, तो हम चाहते हैं कि उससे फौरन ब्रस्ट करके 10 MB पर ले जाते हैं। लेकिन ये हो 10 MB आप टेम्परेरी होगा, आप कहोगे कि मेरे पास तो 2000 यूजर्स हैं, सबको 10 MB कैसे लेके जा सकते, उसके लिए आपको टाइम रखना पड़ता है कि ये मिनिमम, वो हम आगे इस पे ऑप्शन आ रहा है, उसमें आप टाइम बताएंगे कि कितने सेकंड के लिए ये बस टाइम आप उसको अलाउ कर रहे हैं। फिर ये थ्रेशोल्ड है कि मिनिमम कहाँ तक जाए। अब आप जैसे मैंने अभी बताया कि हो सकता है उसने, किसी यूजर ने 20 MB की CIR कनेक्शन ले रखा है, ये आपके पास, ये तो कमिटेड लाइन होती है, इससे तो कम नहीं हो सकता, लेकिन वो किसी रीजन से यहाँ पे 5 MB पर आप चला गया,
तो कॉन्स्टेंटली हम मॉनिटरिंग करेंगे, उससे देखेंगे यार ये कॉन्स्टेंटली 5 MB पे है, तो इससे अचानक इसे 20 से 50 MB पे ले जाइए कि वो उसके यूजर्स और उसके इंटरनेट में खलल ना आए। उससे हम नॉर्मल स्पीड से कुछ उसकी ट्रैफिक को बर्स्ट कर लेते हैं इसे। If average traffic remains below 4 MB, then user can browse to 10 MB इस एग्जांपल के मुताबिक। फिर वो टाइम हम यहाँ मेंशन करते हैं कि यार ये टाइम जो ब्रस्ट टाइम है ये कितने सेकंड या मिनट के लिए आप अलाउ कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वो सेकंड्स में होता है। रिकमेंडेड ये है कि आप कुछ सेकंड या आप कुछ मिनट भी रख सकते हैं। आप कहते हैं कि यार इतने मिनट के लिए इसे ब्रस्ट टाइम अलाउ कर देते हैं। काउंटर रीसेट भी इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आ रहा है यहाँ पे ऑक्सट्रीम, तो ये स्टार्ट टाइम है, ये काउंटर इंटरवल्स है। काउंटर मतलब यहाँ पे जो आपने बैंडविड्थ रखी है, जो टाइम सेशन यहाँ पे रखा हुआ है वो तो चल रहा है उस पे, आपके यूजर पे। तो वो जब तक चलता रहेगा वही लिमिटेशन उस पे इम्प्लीमेंट होती रहेगी। वो अगर ये काउंटर नहीं खत्म होगा तो वही अपने पुराने स्टैट्स के मुताबिक उसको लेके चलेगा। रीसेट मतलब ये सेशंस जो बना है उस सेशन के सारे जो अकाउंटिंग है उसे रीसेट कर दे दोबारा से न्यू सेशन। अब ये न्यू सेशन कब आएगा, आप डेली रखना चाह रहे हो, आवरली, मंथली या वीकली, या डिसेबल रखना चाह रहे हो कि काउंटर सेशन ना हो ही ना इसमें। तो कुछ जगहों पे ये इंपॉर्टेंट होती है कि आपने ये काउंटर रखना पड़ता है। These options automatically reset data usage counters, very useful for monthly daily internet packages। और आपने कब ये स्टार्ट करना ये मेंशन करते हैं, और इंटरवल्स कब, हाउ ऑफन यू रीसेट दीज इंटरवल्स, डेली है, डिसेबल है, आवरली है, वीकली है, मंथली है, किस इंटरवल से आप इनको रीसेट कराना चाह रहे हैं। तो जनाब ये था आज का टॉपिक अबाउट द अंडरस्टैंडिंग द लिमिटेशंस। मिलते हैं अगले लेक्चर में जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।